हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह अभी आपके साथ बात करने वाला हिंदुस्तान यूनिलीवर का हमें आज के दिन क्वार्टर फोर का रिजल्ट देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन हमें क्वार्टर फोर का रिजल्ट इनका देखने को मिलता है, जिसके बाद अगर हम देखें कहीं ना कहीं दिन के मार्केट के प्राइसेस के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। जहाँ पे आज के पीक के लगभग 2352 रुपये से हमें सीधा सीधी गिरते हुए लगभग अभी के डेट टाइम में ट्रेड कर रहा है 2255 रुपये पे आसपास। यानी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है लगभग 100 रुपये की गिरावट हमें नजर आती है इनके शेयर प्राइसेस के अंदर। तो क्या ऐसी रिजल्ट इसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले रिजल्ट की तरफ अगर हम चले तो कंपनी का जो रिजल्ट है वहाँ पे हम बैलेंस शीट को देखने की कोशिश करें। अच्छा, बैलेंस शीट देखने से पहले बता दूं आपको कि कंपनी ने डिविडेंड की भी घोषणा की है। कंपनी का क्या डिविडेंड, इसके बारे में हम लास्ट में बात कर लेंगे। पहले सबसे पहले हम अगर कंपनी के बैलेंस शीट को देखें तो कहीं ना कहीं आप देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो टोटल इनकम जो है वो आपका हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। जहाँ पे कंपनी 62,000 करोड़ से 65,000 करोड़ के आसपास जाते हुए दिखती है। लेकिन वहीं अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो आप देखो 31 दिसंबर 2025 को 16,580 करोड़ से यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है कि 16,615 करोड़, और पिछले साल के सेम क्वार्टर के अंदर भी हमें बढ़त देखते हुए मिल रहा है। यानी कहीं ना कहीं बोले तो कंपनी ने दोनों में ही बढ़त दर्ज की है। अब अगर हम आगे चले कंपनी के टोटल एक्सपेंस को देखें तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 48,000 करोड़ से कंपनी का टोटल एक्सपेंस जो है वो 51,000 करोड़ पे जाके खड़ा हो जाता है। वहीं अगर बात करें कंपनी का जो ईयर आपका पिछले क्वार्टर 13,000 करोड़ से कंपनी ने एक्सपेंस के अंदर 12,900 करोड़ पर लेकर जाती है। वहीं अगर मैं पिछले साल के सेम क्वार्टर से बात करूँ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी का एक्सपेंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ठीक है, लेकिन ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब हम अगर आगे बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है उसको अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अगर देखोगे 14,428 करोड़ से कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो आके खड़ा हो जा रहा है 13,812 करोड़ पे। यानी कि कहीं ना कहीं इसके अंदर हमें गिरावट होता हुआ दिख रहा है। और साथ ही अगर हम बात करें आगे आपसे तो आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी का इस क्वार्टर के अंदर 3,900 करोड़ और पिछले क्वार्टर के अंदर 2,900 करोड़, और इसके पिछले साल सेम क्वार्टर में 3,300 करोड़। यानी कंपनी का पीवीटी जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इंक्रीमेंट दिख रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में अगर मैं बात कर लूँ कि कंपनी का प्रॉफिट नेट प्रॉफिट क्या होता है आफ्टर टैक्स के बाद, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है वहां पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे कंपनी का जो 6,600 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, जहां से कंपनी 2,900 करोड़ पर लेके जाती है, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 2,400 करोड़ था, उसके से बढ़त दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा कि पिछले क्वार्टर से काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस में 5,000 करोड़ का प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। ओके, अगर हम आगे के तौर पर बात करें तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है उसके अंदर भी बढ़त दर्ज करता हुआ दिख रहा है। तो कंपनी का रिजल्ट अभी कंसोलिडेटेड के अंदर तो ठीक ठाक है। अब हम स्टैंड अलोन की तरफ अगर चले, कंपनी का स्टैंड अलोन फिगर क्या बोलता है तो उसको भी हम थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। जिससे क्या होगा कि चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। अगर स्टैंड अलोन को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस 60,000 करोड़ से 62,000 करोड़ जाते हुए दिख रही है। वहीं अगर हम 15,900 करोड़ पर पहुंच जाती है कंपनी का, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर 16,000 करोड़ था। यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं ज्यादा नहीं 40-45 करोड़ का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। ओके सॉरी, 32 करोड़ का डिफरेंस, हम 30 करोड़ का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप देखोगे तो पिछले साल के से आपका सेम क्वार्टर के अंदर जो था 15,000 करोड़ था। यानी पिछले क्वार्टर से हमें कम दर्ज करते हुए दिख रहा है। यहाँ के अंदर टोटल एक्सपेंस को अगर हम देखें तो टोटल एक्सपेंस जो है वो 12,500 करोड़ था आपका पिछले क्वार्टर के अंदर, और वहीं इस क्वार्टर के अंदर 12,300 करोड़। यानी कहीं ना कहीं टोटल एक्सपेंस जो है इसके अंदर तो कमी दिख रहा है पिछले क्वार्टर से। लेकिन पिछले साल के सेम क्वार्टर के अंदर 11,600 करोड़ था, जहां से हमें बढ़त दर्ज करते हुए नजर आ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर हमें कमी नजर आता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं बात करूँ आपसे, पिछले क्वार्टर में 3,300 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, जो इस बार जाके 3,800 करोड़ खड़ा हो जाता है। और कंपनी का पिछले साल के सेम क्वार्टर में 3,390 करोड़ था, जो कि इस बार 3,800 करोड़ खर्च होता है। यानी कि क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का रिस्पॉन्स काफी बढ़िया हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब नेट प्रॉफिट के बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे तो कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट को अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट जो है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो आपका 10,000 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो कहीं ना कहीं 15,400 करोड़ पे हमें जाता हुआ दिख रहा है। और अगर मैं आपसे बात करूं कंपनी का इस जगह पे कि आप अगर देखोगे तो कंपनी का पिछले साल के सेम क्वार्टर के अंदर जो था पिछले साल के, जी हाँ, पिछले क्वार्टर के अंदर 7,000 करोड़ था, जहां से कंपनी 2,900 करोड़ पे पहुंच जाती है।
और यहाँ पर आपका पिछले साल के सेम क्वार्टर में 2400 करोड़ था, जहाँ कंपनी 2900 करोड़, यानी कि पिछले साल क्वार्टर से कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट दर्ज की है। अच्छा, कंपनी के डिविडेंड के बारे में बात करें तो कंपनी ने कितने के डिविडेंड की घोषणा की है, अगर इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हम बता दूं कि कंपनी ने 29 रुपए का डिविडेंड की घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, 29 रुपए की कंपनी ने डिविडेंड की घोषणा की है। जी हाँ, सॉरी 22 रुपए की डिविडेंड की घोषणा कंपनी ने की, सॉरी मैं इसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन 22 रुपए की डिविडेंड की घोषणा कंपनी ने की है। और ये 22 रुपए का डिविडेंड का जो आपका रिकॉर्ड डेट है वो जल्द ही आपको जारी कर दिया जाएगा एजीएम होने के बाद। यानी कंपनी ने इस साल लगभग 41 रुपए का शेयर दिया है, जिसमें कंपनी का एक शेयर का जो रिकॉर्ड डेट था वो था 20 नवंबर 2025, जिसमें कंपनी ने 19 रुपया का दिया था, और इस बार कंपनी 22 रुपये का दिया। यानी कहीं ना कहीं कंपनी ने एक साल में 41 रुपये का अपने इन्वेस्टर्स को आपका डिविडेंड पेड किया है। दोस्तों वीडियो को ही वाइंड अप करना चाहते हो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।